हैं बड़ी खबर का टोंक से जानकारी सामने है, जहां पर एक पार्षद के अपहरण का मामला सामने आया है। आपको बताएं कि नगर पालिका पार्षद के अपहरण का मामला है और अपहरण कर बुरी तरीके से पार्षद को पीटा गया। उसकी पिटाई की गई है। देवली नगर पालिका पार्षद को बंदूक दिखा करके उसको धमकाया जाता है और घायल पार्षद को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं टोंक के देवली नगर पालिका पार्षद का अगवा कर बदमाशों ने उसके ऊपर हमला किया। घटना के वक्त पार्षद के साथी भी उसके साथ में मौजूद थे और इस हमले के अंदर पार्षद घायल बताया जा रहा है। कार सवार बदमाशों ने पार्षद सहित एक अन्य युवक को अगवा कर लिया और बदमाशों ने पार्षद को कमरे में बंद कर उसकी बुरी तरीके से पिटाई की। वहीं बाद में किसी ने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने पार्षद को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया। हालांकि इस हमले में घायल पार्षद समेत युवक बुरी तरीके से घायल बताया जा रहा है। उनको काफ़ी चोटें आई हैं। बाद में क्योंकि बताया जा रहा है कि जब पार्षद ने कहा कि शुक्रवार की सुबह जब वो वापस बाइक से लौट रहा था तो उसी दौरान एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और उसके बाद अगवा कर उनकी जमकर पिटाई की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, अपहरण की कोशिश की गई। तो ये पूरा मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस को शिकायत दी गई है और इस दौरान कई आरोप लग रहे हैं। गाड़ी से सफ़ेद कलर की, उससे हमारे को टक्कर मार के गिरा दिया। गिराने के बाद हमारे को एक प्रताप नारायणी कॉलोनी के अंदर एक कमरे के अंदर ले जाके हमारे को बहुत मारा और मेरा टांग तोड़ दिया और मेरे साथी को भी बहुत मारा और ये हमारे को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे और इसके चक्कर में पुलिस आके फिर हमारे को लेके गई, अन्यथा ये हमारे को जान से मार। हमको पुलिस को टेलीफोन से सूचना मिली कि कुछ बंगाली लड़के हैं जिनके साथ नेकचाल बालाजी पर कुछ लोगों ने मारपीट की थी और मारपीट करने के बाद उसको उठा के नारायण कॉलोनी ले गए। इस इत्तला पर अब पुलिस वाले पहुंचे तो अज्ञात व्यक्ति हमको देख के वहाँ से फरार हो गए थे और दो लड़के थे, एक का नाम कोमद पोद्दार है, दूसरा प्रताप बंगाली है। उन दोनों को वहाँ से लेके आए, उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवीश टेलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, क्या ये पूरा मामला है और क्या ये आपसी रंजिश का मामला है? क्योंकि बताया जा रहा है कि पहले उनको अपहरण करने की कोशिश की जाती है, उसके बाद मारपीट की जाती है। क्या ये पूरा मामला है? जी शुभेंदु, अगर बात इस हमले की जाए तो पहली बात तो यह है कि जो नगर पालिका देवली है जिसके पार्षद हैं, बीजेपी से उनका संबंध है, जिनके साथ मारपीट की गई, इनका अपहरण किया गया है और उन्हें धमकाया गया, जान से मारने की धमकी भी दी गई है। उनके फ्रैक्चर हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये अगर पूरे मामले की तह में अगर हम जाने की कोशिश करें तो कहीं न कहीं ये मामला बीसलपुर बांध के मछली ठेकेदार से जुड़ा हुआ है। मछलियों का जो एक बड़ा कारोबार अवैध और वैध तरीके से जो है, दोनों तरीके से ठेकेदार भी अपने अंदाज में काम करता है और कुछ मछली चोरी की घटनाएं भी उस क्षेत्र में होती है। तो ऐसा जो हमारे सूत्रों ने बताया कि इस घटना के पीछे कहीं न कहीं एक बड़ी वजह जो है बीसलपुर बांध की वो मछलियां जिन्हें बेचा जाता है, चोरी छिपे बेचा जाता है। वहीं दूसरी ओर एक बात जो सामने आई है, निकल के आई है कि कुछ लोग जिन्होंने शायद कुछ ऐसे वीडियो बनाए थे जिसमें ठेकेदार द्वारा अनाधिकृत रूप से कोई कार्य किए जा रहे थे, तो उस संदर्भ में उनको पहले धमकाया गया, उनकी रेकी की गई और रेकी करते हुए जो थे हमलावर जो थे वो देवली शहर उस एरिया तक पहुंच गए जहां की एक बंगाली कॉलोनी है। बंगाली कॉलोनी है, उस क्षेत्र में होने के कारण जो है एक बार स्थिति तनाव की ऐसी भी बन गई कि हमलावरों को भी जो है हो सकता था उनकी जान को भी, खुद की भी खतरा हो जाता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पुलिस जो है कहीं न कहीं जो है इस मामले में अभी तक वो चीजें नहीं बोल पाई है जो उन्हें बोलनी चाहिए, क्योंकि मामले की रिपोर्ट अब दर्ज कर दी गई है। हमलावर कौन थे, क्योंकि नामजद रिपोर्ट दी गई है, उसके अंदर कुछ प्रभावशाली जो है जनप्रतिनिधियों या नेताओं के जो है रिश्तेदार भी हो सकते हैं और दोनों जो पक्ष हैं वो ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष जो है बीजेपी से जुड़े हुए हैं और इस मामले के अंदर जो अच्छा है रवीश, क्योंकि कहीं जैसा न बता कहीं भी रहे हैं, मछलियों की पार्षद जो ने खुद लड़ाई भी आरोप लगाया कि भाई जितने लोग थे उनमें से कई लोगों को मैं जानता भी हूँ। तो पहचान तो यानी कि हो चुकी है, कुछ लोगों को तो पहचान लिया। तो क्या अभी तक उनकी गिरफ्तारी हो पाई है इस मामले में? नहीं, सुबह की ये घटना है और उसके बाद जो है कुछ समय तो पुलिस ने जो है रिपोर्ट लेने में या उसे टालने में लगा दिया। उसके बाद पुलिस ने अभी तक कोई दबिश नहीं दी है, कोई इतना ऐसा प्रयास नहीं किया है कि कहा जा सके कि पुलिस प्रभावशाली कार्रवाई करेगी। तो ऐसी सूरत में इस रिपोर्ट को लेने के बाद पुलिस कब कार्रवाई करती है, क्योंकि ये वो क्षेत्र हैं जहां पर कहीं न कहीं पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठ खड़े होते हैं, क्योंकि बड़ी घटनाएं इस क्षेत्र में हो चुकी है, मारपीट हो चुकी है, कई ऐसे मामले हमले हुए हैं, अतीत के अंदर भी कुछ इस तरह के हमले हुए हैं इसी कारोबार को लेकर, चाहे वो नेगड़िया ब्रिज की बात हो
या फिर जो है आसपास का जो क्षेत्र है, कासिर का क्षेत्र है, जहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती है, क्योंकि गाँव के बीच जो है बिसलपुर का एक फैलाव है और वहाँ जो है ये काम होता है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सरकार जो है, सरकार के अंदर जो है किसी जनप्रतिनिधि पर इस तरह हमला होना, आबादी क्षेत्र के अंदर जो है उसका अपहरण का प्रयास होना और उसके साथ मारपीट होना एक बड़े सवाल खड़ा करता है कि अगर जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी जो है पुलिस पर कैसे विश्वास करे। शुभेंदु, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवीश इस पर जानकारी के लिए। तो